हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी सीयूईटी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर एक बार बताइए कि हमारा एग्जाम जो है वो सीबीटी मोड में होने वाला है और हमको अभी तक यही नहीं पता है कि हमारा यूजर इंटरफेस कैसा होगा, हम कैसे एग्जाम देंगे। तो भाई उन सारी जो आपके डाउट्स हैं उनको दूर करने के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ताकि जो बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है कि किस तरह से आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, कभी नहीं दिया उन्होंने कोई ऑनलाइन एग्जाम, तो उन सबके डाउट्स जो है वो क्लियर हो सके, उसके लिए ही ये आपका सेशन रहने वाला है। ठीक है। तो जब कभी भी आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे, ऐसा नहीं है कि वो पहले आपसे एक मॉक टेस्ट कराएंगे फिर उसके बाद आपको रियल एग्जाम देने को देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने घर पर ही प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाओगे, वहां पर आपका रियल एग्जाम ही होगा, वहां पर कोई मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं होगी। तो एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने के बाद आपका जितना भी जो भी वहां पर एंट्री का प्रोसेस होता है आपका, वो सब कंप्लीट हो जाने के बाद आपको आपके सिस्टम पर बैठा दिया जाएगा। ठीक है, जो आपका सिस्टम आपको अलॉट होगा। तो सबसे पहले तो जाने के बाद आपको यह चेक करना है कि मेरे एडमिट कार्ड पर जो सिस्टम नंबर लिखा है और जिस पर मैं बैठा हूं वो यहां पर है नहीं है। ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि सबसे पहले तो मैं क्या चेक करना है, अपना सिस्टम नंबर चेक करना है कि हमारे एडमिट कार्ड में जो लिखा है उसी सिस्टम पर हम बैठे हैं या नहीं है। दूसरा, आपको अपनी यहां पर फोटो जरूर चेक करनी है। क्या करना है आपको यहां पर, अपना फोटो जरूर चेक करना है कि भाई हमारा जो फोटो है वही यहां पर दिखना चाहिए। अगर वो यहां पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप गलत सिस्टम पर बैठ गए हो। आपको अभी अपने इन्विजिलेटर को ये इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि मेरा सिस्टम गलत है, उसको चेंज किया जाए। अपना अपना यहां पर नाम लिखना है, आप नाम चेक करना है आपके लिए। ठीक है। और आपका जो पेपर है उस पेपर का नाम आपको देखना है। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद आपको आपका जो यूजर नेम है और आपका जो पासवर्ड है वो यहां पर डालना है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ठीक है। और उसके बाद जब आपको यहां पर फर्स्ट लॉगिन करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे, यहां पर फर्स्ट लॉगिन कर लेंगे। और यहां पर अपना जो यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद कीबोर्ड को आप उठा के एक तरफ रख दीजिए। आपको उसको छूना तक नहीं है, क्योंकि अगर किसी कंडीशन में आपने अपने कीबोर्ड पर कोई भी सिंगल की प्रेस कर दी, इसका मतलब यह हुआ कि आपने चीटिंग करने की कोशिश की है एग्जामिनेशन में और आपका एग्जाम वहीं पर लॉक हो जाएगा, आपको दोबारा लॉगिन नहीं करने दिया जाएगा। यहां तक की इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जब आपका यहां पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होगा, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, उसको लॉगिन कर देंगे और आपको बोला भी जाएगा लॉगिन करने के लिए। तो जैसे ही आप यहां पर लॉगिन करते हो, ठीक है, जैसे ही यहां पर आप लॉगिन करते हो तो कुछ इस तरह से आपको यहां पर इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। ठीक है, एनटीए का। अब यहां पर आपने डिफॉल्ट लैंग्वेज अपनी यहां चूज कर लेनी है। इंग्लिश लेना है आपको, हिंदी लेना है, जो भी आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो यहां पर चूज कर लीजिए। ठीक है। लेट्स से मैंने यहां पर इंग्लिश चूज कर लिया तो मेरे सारे जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो यहां पर आएंगे इंग्लिश में। ठीक है। अब यहां पर एक व्हाइट बॉक्स दिख रहा है आपको, व्हाइट पैलेट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो सारे क्वेश्चंस जो अभी तक आपने नहीं विजिट किए हैं वो आपके व्हाइट कलर से शो होंगे। वो क्वेश्चंस जो आपने विजिट तो किए हैं लेकिन आपने उनका आंसर नहीं दिया है, वो रेड कलर से शो होंगे। सपोज दैट आपने फोर्थ क्वेश्चन जो है वो करेक्ट आंसर कर दिया, तो यहां पर आपका ये ग्रीन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। आपने अभी तक उसको देखा ही नहीं है तो ये आपका व्हाइट रहेगा। आपने क्या किया, थर्ड से फोर्थ पर आए, फोर्थ से फिफ्थ और चले गए, लेकिन आपने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद ये आता है आपका, ये जो आपका वॉयलेट कलर का आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। मतलब कोई क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा था लेकिन आपको यह एहसास था कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, तो आपने क्या किया, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लिया है, लेकिन अभी तक उसका आंसर आपने नहीं दिया है। अगर इस तरह से आंसर ये आ रहा है, इस तरह से एक आ रहा है, ये बहुत खतरनाक है। द क्वेश्चंस आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन। मतलब कि अगर किसी तरह का आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका सही आंसर आपने दे दिया और उसके साथ साथ आपने मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया, इसका मतलब यह है कि जब कभी भी आप क्वेश्चन को सबमिट करोगे, क्वेश्चन पेपर को सबमिट करोगे, तो उस समय उस क्वेश्चन को इवेल्युएशन के लिए लिया जाएगा। अगर वो सही है तो आपके मार्क्स मिलेंगे, गलत है तो उसके मार्क्स आपके कट जाएंगे। यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो इस तरह से आपको सारे इंस्ट्रक्शंस को क्या करना है, धीरे धीरे
पढ़ते हुए चले जाना है ताकि आपको कोई यहाँ पर कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आपको सेकंड लॉगिन के लिए बोला जाए, आप क्या करोगे, यहां पर प्रोसीड कर दोगे, एग्जाम आपका यहां से शुरू हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा। एग्जाम शुरू होने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहां पर अपना लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी, अगर आपको जैसे क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है, आपको हिंदी में देखना है तो आप इसको हिंदी में भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, आप क्वेश्चन को किस तरह से देखना चाहते हो। अगेन यहां पर आपको फोटो दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, आपके एग्जाम का नाम दिखेगा, सब्जेक्ट नेम दिखेगा, और आपका ये रिमेनिंग टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको घड़ी देखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये टाइमर आपका सेट है। ये टाइमर में जैसे जैसे टाइम घटता जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपका जो रिमेनिंग टाइम है वही यहां पर शो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहां पर क्वेश्चन पेपर रहा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप इसको, ठीक है, स्क्रॉल करके भी देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये तो टच स्क्रीन है, आपको अपने माउस से देखना होगा इसके लिए। ठीक है, तो आप इसको देखकर पढ़ोगे। पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो थर्ड है, ठीक है, सही आंसर क्या है आपका, थर्ड है, तो आप क्या करोगे, इसको यहां पर सेव एंड नेक्स्ट करते हुए चले जाओगे, सेव एंड नेक्स्ट करते हुए चले जाओगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपने देखा, तो सेकंड क्वेश्चन आपने देखा तो आपको लगा इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ है, लेकिन बाद में आपने जब क्वेश्चन ठीक से पढ़ा तो आपको तुरंत लगने लगा यार नहीं यार, इस क्वेश्चन का तो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है, सॉरी सेकंड ऑप्शन सही है। अब अगर यहां पर ये ओएमआर सीट होती तो आपका आंसर यहां पर मार्क हो जाता क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, लेकिन यहां पर आपको ये रियायत दी गई है, आप क्या करोगे, यहां पर इसको क्लियर कर दोगे। ठीक है, क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद जो आपका ये करेक्ट ऑप्शन है आप उसको सेव एंड नेक्स्ट करोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो आपने क्या देखा कि आपके दो क्वेश्चन है वो यहां पर सॉल्व हो चुके हैं, और हम आ चुके हैं अभी थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करता हूं, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूं, मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ये वॉलेट कलर से, मतलब जब ये पेपर खत्म होने वाला होगा तो आपको जो भी क्वेश्चन यहां पर लगता है कि मैंने मार्क किया हुआ है रिव्यू के लिए, आप तुरंत उस पर ऐसे क्लिक करोगे और आप पहुंच जाओगे उस क्वेश्चन पर जो आपने मार्क किया था रिव्यू के लिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमने देखा हमने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, फिर हमें यह समझ में नहीं आया, हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन को भी स्किप कर दिया। हम पहुंच गए किस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपका आ रहा है। ठीक है, नॉर्मली ये ऐसा नहीं होता कि आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका पेपर ये खत्म होने वाला होगा, मतलब टाइम जब खत्म हो जाएगा, तो उस समय आपको क्या करना है, अपना सबमिट बटन ये दबा देना है और आपका ये क्वेश्चन पेपर सबमिट हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पर हमारा पेपर जो है वो टाइम ओवर हो गया और हम सबमिट नहीं कर पाए तो क्या होगा, हमारा पेपर कैंसिल हो जाएगा? नहीं, ये ऑटो सबमिट मोड में पेपर चलता है। जैसे ही आपका टाइम खत्म होगा तब उस समय आपका जो पेपर है वो ऑटो सबमिट हो जाएगा, मतलब अगर सबमिट नहीं भी होता तो भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कैसा होता है आपका यूजर इंटरफेस जब आप एग्जाम देने जाते हो। और जैसे ही ये एनटी की वेबसाइट पर ऑफिशियल CUET का यूजी का पेपर जैसे ही अपलोड होगा मॉक टेस्ट, मैं आपको वो भी सॉल्व करा दूंगा किस तरह से आपका पेपर एक्चुअल में देखने को मिलेगा आपके एग्जाम सेंटर में। तो आई होप आप लोगों को मैंने जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो दे दी है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अभी और चाहिए, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो इंफॉर्मेशन दिए जाए आपके लिए, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।